एक पेपर आर्टिकल आप सबने देखा था जिसमें ये लिखा गया था कि एसएसबी टीजीटी के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना जनवरी 8 से शुरू हो जाएगा 1 बजे से। तो ऑफिशियल जो भी नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, ठीक है। और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सैलरी सिस्टम है वो भी दिया गया है कि टीजीटी आर्ट्स पीसीएम सीबीजेड कोई बोल रहे थे कि हिंदी संस्कृत के लिए पीटी के साथ सेम सैलरी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए साफ लिखा है कि जो हिंदी संस्कृत वाले हैं उनको टीजीटी आर्ट्स पीसीएम सीबीजेड इनके साथ ही सैलरी मिलेगी। जो पीटी वाले हैं उनके लिए लेवल 8 का है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह अभी उसका लिंक भी आ गया है, आप लोग भर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। और क्लोजिंग डेट देखिए लिखा गया है कि February 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वैकेंसी देख लीजिए कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो देख सकते हैं कि एससीबीसी के लिए मतलब कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी पोस्ट नहीं है, मतलब एक भी नहीं है, ना आर्ट्स में, ना पीसीएम, ना सीबीजेड, ना हिंदी, ना संस्कृत, ना उर्दू, ना पीटी, किसी भी सब्जेक्ट में एससीबीसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। तो एससीबीसी वाले सारे अनरिजर्व में ही डालेंगे, जनरल कैटेगरी में डालेंगे। अगर जनरल कट ऑफ पार हो जाए तो ही आप लोगों को पोस्ट मिल सकते हैं। तो जनरल में देखिए टोटल 690 पोस्ट हैं, जिनमें से वुमेन के लिए है 230। मैं बेसिकली हिंदी का देखूंगी। हिंदी के लिए है 86 पोस्ट जनरल में, और वुमेन के लिए है 28 पोस्ट। और एससी वालों के लिए है हिंदी में 44 पोस्ट, जिनमें से वुमेन 15। एसटी वालों के लिए ज़्यादा पोस्ट है 64, और वुमेन के लिए 21। लेकिन वुमेन के लिए अगर देखा जाए तो जनरल में ज़्यादा पोस्ट है 28। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन देखते हैं तो आर्ट्स वालों का है, उसके बाद सीबीजेड, संस्कृत, हिंदी। तो हिंदी का देखेंगे, बैचलर्स डिग्री विथ हिंदी आज वन ऑफ द इलेक्टिव ऑप्शनल ऑनर्स पास सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क। तो ग्रेजुएशन में कोई भी एक सब्जेक्ट आपका हिंदी होना चाहिए। और वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, हिंदी शिक्षण पारंगत फ्रॉम केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा वाले। उसके बाद बीएचडी वाले, उसके बाद बीएड हिंदी जो भी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के हैं वो, ठीक है। या तो ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके साथ ये तीनों होना चाहिए, आगरा या फिर बीएचडी कटक का, या फिर क्या है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो है हिंदी बीएड, या फिर बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स विथ वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, राष्ट्रभाषा रत्न, ठीक है, शास्त्री फ्रॉम उड़ीसा राष्ट्रभाषा परिषद, और ये स्नातक। तो देखिए जो हिंदी बीएड वाले वो लोग तो डाल ही सकते हैं, जो हिंदी बीएड वाले नहीं हैं वो लोग भी डाल सकते हैं, ठीक है। बैचलर मतलब कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में आप बैचलर डिग्री आपका है तो आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास क्या है रत्न है, शास्त्री या फिर स्नातक, ये वाला जो भी आप किए हैं, ठीक है। एंड उसके साथ आगरा बीएड और कटक का बीएचडी और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का बीएड इन हिंदी, या फिर बीएड फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं 4 नंबर पॉइंट में कि बीएड फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो ज़रूरी नहीं है कि हिंदी बीएड वाले ही डाल सकेंगे एसएसबी टीजीटी, ये बाकी वाले बीएड वाले भी डाल सकते हैं, ठीक है। जो हिंदी पढ़ा नहीं है वो भी डाल सकता है। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग थोड़ा देख लीजिए। क्या बोला गया है कि 150 टोटल मार्क, ठीक है। द रिटन टेस्ट विल कैरी फुल मार्क्स ऑफ 150 एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी सेट, ठीक है। और टाइम रहेगा 2 घंटे का, 2 आवर्स। उसके बाद जो कुछ भी दिया जाएगा सिलेबस वगैरह वो एसएसबी वेबसाइट में मिल जाएंगे, अपलोड हो जाएगा। और नेक्स्ट है
There shall be 100 questions having equal weightage, while for each right answer 1.5 marks will be awarded. अगर एक आंसर ठीक हुआ तो 1.5 मार्क मिलेंगे, अगर गलत हुआ for each wrong answer there will be negative marking of 0.5 मार्क. तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है 0.5 मार्क है. In case of tie for final selection of candidates, the aggregate percentage of marks secured in the bachelor's degree, ठीक है, बीए का मार्क ध्यान रखा जाएगा अगर फाइनल सिलेक्शन में टाई हो गया तो, या फिर +2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड. In case of a further tie, the percentage of marks secured in +2 or higher secondary level and matriculation level will be considered sequentially to resolve the tie. In case of a still further tie, the date of birth shall be considered and the candidate who has born earlier shall be selected. तो यहाँ पर अगर टाई हो गया फाइनल सिलेक्शन मार्क में तो बीए का देखा जाएगा मार्क्स, उसके बाद भी अगर टाई हुआ तो +2 10th, उसके बाद भी टाई हुआ तो डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा. द रिटन एग्जामिनेशन फॉर ऑल पोस्ट्स शाल बी हेल्ड इन वन सिटिंग ऑन ए सिंगल डे. एक ही दिन में एक ही सिटिंग में सारे पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन होगा. कहाँ कहाँ पर हो सकता है एग्जाम देखिए, अनुगुल, बालेश्वर, बरहमपुर, भुवनेश्वर, बलांगीर, कटक, केंद्रापड़ा, केउझर, कोरापुट एंड संबलपुर. अच्छा है केउझर है. तो इन्हीं जगहों में से अपने अपने पास जो भी जगह है आप डाल सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ आपको एग्ज़ाम देने के लिए ठीक रहेगा. और एप्लीकेशन फ़ी देखिए, ए नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल फी ऑफ RS 500 किसके लिए है, जो भी ईवर, ठीक है, ईवर और SCBC के लिए है 500 एंड 200 फॉर SC और ST. एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम क्या ज़रूरी है देखिए, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट दैट कैंडिडेट्स शुड गिव देयर परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन 10th +2 +3 B.Ed जो भी है पर्टिकुलर परसेंट आपको डालना है, ठीक है. अगर किसी का CGPA वाला सर्टिफिकेट है तो उसको कन्वर्सन सर्टिफिकेट निकालिए और जो एक्यूरेट परसेंट है उसको डालिए.